आज एक और नया भाषण स्टार्ट हो गया लोकसभा भवन में। लोकसभा भवन में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और हमारे देश के विपक्षी पार्टी के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, वो उन्होंने इस तरीके से भाषण दिया कि विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता थे सब पे मिर्ची लग गया। जैसे अमित शाह जी हो गए गृह मंत्री जी, और उसके साथ साथ में रक्षा मंत्री जी हो गए जो राजनाथ सिंह नाम है, और देश के हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तीनों लोग को मिर्ची लग गया। इस तरीके से मिर्ची लगा कि तीनों लोग राहुल गांधी जी अपना भाषण दे रहे थे, वो बीच में उठ के और वो नियमों का उल्लंघन करके और जवाब देना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से जवाब दिए कि पूरा देश जान गया कि सब तीनों के तीनों लोग आधा से ज्यादा झूठे हैं, पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं। हमारे देश के राहुल गांधी जी जो वर्तमान में सांसद बरेली से भारी मतों से जीते हुए हैं, उनकी भाषण देख के लगा कि अब की बार विकास होगा और विपक्षी पार्टियों की अब की हालात पंचर करें देंगे हमारे राहुल गांधी जी। बस आप सब लोग भाषण में जरूर देखिएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, और पूरा समाज देखा कि किस तरीके से ये सब लोग झूठ बोलते हैं। एक बार आप सब लोग देख के और जान गए होंगे कि ये लोग की सच्चाई क्या है। फिर आप शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। आप सब लोग देख तो जरूर लिए होंगे। अच्छा बताइए, सच्चाई चीज कहना क्या गलत बात है? और मैं देश के सभी जनता तुल्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अब की बार ये बताया कि अगर आप लोग विकास नहीं करोगे तो आप लोग की कुर्सी बहुत जल्द खाली करना पड़ेगा। अब विकास होगा क्योंकि सदन में गए हैं, और सदन में जब जाके विपक्षी पार्टी की दुख जो है और जो विपक्षी पार्टी ने जताया है प्रधानमंत्री के सामने ही, लोग का दुख, देश का दुख, बच्चों का दुख, बच्चों के साथ साथ गरीबी का दुख, अब ये विकास होगा। विकास नहीं होगा तो बहुत जल्द कुर्सी डगमगाएगा, और जब कुर्सी डगमगाएगा तो फिर देश का हालात सुधरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब की बार यशस्वी प्रधानमंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी जिस तरीके से चुप्पी तोड़ के और जिस तरीके से अग्निवीर योजना को हो गया, रोजगार की बात किया जाए, बेरोजगार का बात किया जाए, शायद विकास होगा। आप एक बार राहुल गांधी जी का भाषण सुनिए और उसके बाद आप बताइए कि सच्चाई क्या है क्या नहीं। सोचिए, राहुल गांधी जी ने कहा है। अब आप सब लोग को मैं दिखाना चाहता हूं रक्षा मंत्री जी का भाषण कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय,
मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में